हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। इस लॉकडाउन के दौरान आपकी स्टडी का जितना भी नुकसान हुआ है उसके लिए कैरियर विज अकेडमी आपके लिए कुछ ऑनलाइन क्लासेस और पीडीएफ नोट्स के रूप में अवेलेबल करवा रही है ताकि आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्लास 10th की। तो उनका हिंदी का जो पोर्शन है उसमें हम सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं व्याकरण। ठीक है, 10th एक बोर्ड क्लास है तो अभी से आप जितना स्टडी हार्ड करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक है आपके लिए विशेषण। तो विशेषण क्या होता है, हम छोटी कक्षा में भी पढ़ते आ रहे हैं। एक बार फिर से हम उनका एक रिव्यू कर देते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले। अब संज्ञा क्या है, संज्ञा का मतलब हम जब किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति या स्थान को कोई पर्टिकुलर नाम देते हैं तो वो संज्ञा कहलाती। सर्वनाम क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले। जैसे मैंने बोला कि राम, अब राम की जगह मैं वह यूज़ कर सकती हूँ, है ना। वह ऐसा है, मैंने एक वाक्य बोला कि राम ऐसा है, राम वैसा है, और उसके बाद में मैंने बोला कि वह ऐसा है, वह ऐसा, तो मैं वह यूज़ करूँगी। जैसे इंग्लिश में होता है कि आपने किसी का नेम दे दिया, उसके बाद में आप ही का प्रयोग करते हो, शी का प्रयोग करते हो, वैसे ही ये भी है। तो उसे हम क्या कह देते हैं, सर्वनाम। और उन्हीं की विशेषता यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण। जैसे दुबला आदमी, कुछ पुस्तकें, सुंदर लड़की, तो इसमें विशेषण क्या है, दुबला, और आदमी क्या हो गया हमारा, विशेष्य। जैसे मैंने नीचे विशेष्य की परिभाषा दी है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य शब्द कहते हैं। यानी कि हम जिसको कोई विशेषण दे रहे हैं, यानी कि जिस आदमी, औरत, जो भी चीज़ है, जो भी वस्तु है, जिस वस्तु की हम विशेषता बता रहे हैं वह वस्तु क्या कहलाएगी, विशेष्य। और जो विशेषता हम दे रहे हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा विशेषण। जैसे देखिए दुबला आदमी, तो जिसमें दुबला जो पद है वो मेरा क्या है, विशेषण है, और आदमी मेरा क्या है, विशेष्य। मैंने ये कहा है कि जो आदमी है वो दुबला है, तो दुबला क्या हो गया, विशेषण, और विशेष्य क्या हो गया, मेरा आदमी। अब इसके भेद कितने होते हैं, इसके भेद 4 होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा परिणामवाचक, तीसरा संख्यावाचक, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। इन सब की पीडीएफ अवेलेबल है, आप लोग नोट करके इनको उतार सकते हो अपनी कॉपीज़ में। सबसे पहला आता है गुणवाचक। तो गुणवाचक में क्या होता है कि जो विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्वाद आदि का बोध कराते हैं तथा उनकी अन्य विशेषताएं बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक का मतलब क्या हुआ कि जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण हो, उनका दोष, उनका रूप, रंग, आकार, स्वभाव कैसा है वो अगर बताते हैं, यानी कि उसके गुणों को बताते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, गुणवाचक संज्ञा। जैसे देखिए हमने किसी को बोला कि इसके गुण क्या है, ये अच्छा है, विनम्र है। अगर मैंने दोष की बात की तो क्या बोला कि वो बुरा है, कपटी है ना, कपटी है। और उसके बाद में मैंने रूप बोला तो देखो काला है, सुंदर है, वो दर्शनीय है ना, दर्शनीय है। उसके बाद मैंने उसका रंग बोला नीला है, पीला है, कैसा भी है ना। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे मैंने आकार बोला, बड़ा है, छोटा है, चपटा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो हंसमुख है, सुखी है, तो ये क्या उसकी विशेषताएं हैं। दशा, वो पतला है, गीला है, सूखा है ना, मोटा है, जो भी है। स्वाद, जैसे कड़वा है, मीठा है, कैसा है, ये सब हम क्या कहते हैं, उनको गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने वाक्य में प्रयोग करके कि आम मीठा है ना, आम मीठा फल है, तो यहाँ पे मेरा फल क्या हो गया, विशेष्य, यानी कि मैं उस फल की विशेषता बता रही हूँ कि वो कैसा है, मीठा है, तो मेरा हो गया विशेषण। हिमालय ठंडी बर्फ का घर है, तो बर्फ क्या है, मेरा विशेष्य, और ठंडी क्या है, मेरा विशेषण। पूछा जाता है आपको एक वाक्य के अंतर्गत कि इसमें आप एक विशेष्य और विशेषण दोनों को बताइए, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको इसमें दोनों बताने पड़ते हैं कि विशेष्य कौन सा है और विशेषण कौन सा है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। सेकंड हमारा आता है परिणामवाचक। परिणामवाचक देखो, जो विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल तथा परिमाण यानी कि मात्रा का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं, परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। मात्रा और संख्या दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। मात्रा को हम गिन नहीं सकते हैं, संख्या को हम गिन सकते हैं। जैसे मैंने बोला 200 ग्राम चीनी, इतने पैसे खर्च हो गए, है ना, तो 200 ग्राम चीनी, यानी कि ये 200 ग्राम चीनी लाओ, तो 200 ग्राम मेरा क्या हो गया, परिमाणवाचक है, यानी कि ये विशेषता बता रहा है कि सिर्फ 200 ग्राम ही चीनी आपको लेके आनी। तो चीनी क्या हो गया, विशेष्य, और 200 ग्राम क्या हो गया, मेरा परिणामवाचक विशेषण। उसके बाद में इतने पैसे खर्च हो गए, इतने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ क्या है, परिमाणवाचक। इतने पैसे, कितने ये हमें नहीं पता है, इतने पैसे खर्च हो गए, तो पैसे मेरा विशेष्य और इतने क्या हो गया, मेरा विशेषण। अब इसके भी 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चय यानी कि जिसमें निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक, और जिसमें
किसी निश्चित मात्रा का बोध ना होता हो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक। देखिए जैसे जिसमें हमें निश्चित मात्रा का बोध होता हो वो तो निश्चयवाचक हो गया। जैसे 3 किलो आलू, पर्टिकुलर उन्होंने एक माप दे दिया कि 3 किलो आलू ही है, तो यहाँ पे 3 किलो हो गया हमारा विशेषण और आलू हो गया हमारा विशेष्य। 400 ग्राम चावल, तो पर्टिकुलर एक ये क्वांटिटी हमें पता है कि कितना एग्जैक्ट 400 ग्राम चावल है, तो यहाँ पे चावल हमारा विशेष्य और 400 ग्राम क्या हो गया, विशेषण। वैसे ही अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक देखिए जो विशेषण शब्द या सर्वनाम या संज्ञा की क्या बताता हो, अनिश्चित मात्रा का बोध कराता हो, वो क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक परिमाण। कैसे, देखिए जैसे थोड़ा सा पानी, अब पानी की तो कोई मात्रा, थोड़ा सा कितना भी, ये तो कोई पर्टिकुलर पता नहीं ना कि कितना पानी, 1 लीटर 2 लीटर ऐसा कुछ नहीं दिया, थोड़ा सा पानी, तो ये शब्द क्या हो गया, अनिश्चय है कि पता नहीं कितना पानी है। तो यहाँ पे पानी हो गया विशेष्य और थोड़ा सा हो गया विशेषण। कुछ काम, कितना काम ये नहीं पता कि 1 दिन का काम है, 2 दिन का काम है, कितना काम है, 2 घंटे का काम है, सिर्फ कुछ काम, तो कुछ हो गया मेरा अनिश्चयवाचक विशेषण और ये हो गया काम हो गया मेरा विशेष्य। बहुत पैसे, बहुत कितने पैसे, 100 150 इतना कोई पर्टिकुलर नहीं है, तो ये क्या है, एक अनिश्चितता का बोध करा रहा है, तो पैसे हो गया मेरा विशेष्य और बहुत हो गया मेरा विशेषण। चलिए जो आगे का बचा हुआ टॉपिक है वो फिर हम नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग ये पीडीएफ बना के जो भी अवेलेबल है आपके लिए पीडीएफ, उससे आप अपनी नोटबुक में इसको उतार लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।